रतनगढ़ में 73वें गणतंत्र दिवस पर नगर का मुख्य समारोह राजकीय नेहरू स्टेडियम में समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण किया। पालिकाध्यक्ष अर्चना सारस्वत की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में विधायक अविनेश महर्षि, डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, तहसीलदार अशोक कुमार, विकास अधिकारी दिलीप कुमार, नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार सैनी, थानाधिकारी संजय पूनिया, सीबीओ भंवरलाल डूडी व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र गोडेला मंचस्थ अतिथि थे। कार्यक्रम को एसडीएम विजेंद्र सिंह, विधायक अविनेश महर्षि व पालिकाध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने संबोधित करते हुए देश की स्वतंत्रता एवं नवनिर्माण में योगदान देने वाले अमर शहीदों व महापुरुषों को नमन किया तथा सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उल्लेखनीय सेवाओं के लिए चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेंद्र गोडेला, राजेंद्र सिंह, ललिता रामगढ़िया, अरुण रामगढ़िया, ललित चौधरी, महेश शर्मा, गोपाल स्वामी, मदन दादीज, राजलदेसर नगर पालिका के राजकुमार रेणवा, भाग्यश्री सहित 35 जनों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाज सेविका गीतू गोडेला, पूनम सेन, अनीता महर्षि, सुभाष महर्षि, अशोक गौड़, ट्रैफिक इंचार्ज ओम प्रकाश शर्मा, स्काउट नरेंद्र स्वामी, कार्यक्रम का संचालन राकेश गहलोत व पवन जोशी ने किया। रतनगढ़ से अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को मेरा आत्मिक वंदन। देश की स्वतंत्रता के सूत्रधार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों, सभी महापुरुषों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि कोटि मेरा नमन। देश सदैव आपके त्याग, बलिदान एवं योगदान के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। सन 1950 से हमारा भारत गणराज्य के रूप में आगे बढ़ा। आज ही के दिन से हम ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र का अर्थ यही है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो ये जो संविधान है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, तो मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि इस संविधान की रक्षा करें। ये संविधान ही है जो हमें समानता का अधिकार देता है और इस संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी जनों को फिर एक बार कोटि कोटि बधाइयाँ देती हूँ। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे माननीय एसडीएम साहब ने पूरी बातें कह दी और ये राष्ट्रीय पर्व होते हैं। इन राष्ट्रीय पर्व के ऊपर हम लोगों को याद करना है उन महापुरुषों को जिन्होंने इस देश के संविधान को लिखा। ऐसे मौके पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हम सब लोग नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, जिनकी अगुवाई के अंदर ये हमारा संविधान लिखा गया और ये संविधान के सहारे इस देश को आगे बढ़ने का मौका मिले। इस देश को एक और अखंड रखने की कल्पना हम सब देशवासियों की है और मुझे खुशी है इस बात की कि देश के ऊपर छोटा मोटा कलंक जो हम कह सकते थे, वो कलंक भी हट करके आज ये राष्ट्रीय ध्वज, पूरे देश के अंदर इस राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान है। पहले कहीं पर इस राष्ट्रीय ध्वज को नहीं मानते हुए इसी देश के किसी भाग में राष्ट्रीय ध्वज का वो सम्मान नहीं दे करके दूसरा झंडा भी फहराया जाता था। लेकिन मुझे खुशी है इस मुबारक मौके पर यह कहते हुए कि इस देश के अंदर जिन लोगों ने कल्पना की थी इस देश को एक और अखंड रखने की, उन लोगों के सपने को साकार करने के लिए जिन लोगों ने बलिदान भी दे दिया था, देश के प्रत्येक व्यक्ति ने इस देश को स्वतंत्र कराने में आगे बढ़ करके जिस तरह की भूमिका निभाई थी और इस देश को एक करने के लिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में एक लाठी और लंगोटी के सहारे, दृढ़ संकल्प शक्ति के सहारे इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश को एक और अखंड रखने की कल्पना की थी। मैं समझता हूं उसी कल्पना को आगे बढ़ाते हुए जब इस देश को संविधान मिला और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कल्पना की थी कि इस देश के अंदर जिस तरह से सभी लोग समानता के साथ में जीवन जिए और जो लोग
निचले स्तर के ऊपर रह गए हैं किसी भी कारण से, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उन लोगों को बराबरी के स्तर पर लाने के लिए हम सब लोगों को आगे बढ़ करके कार्य करना होगा। और भाईचारा की मिसाल यदि कहीं देखने को मिलती है तो इस देश के अंदर मिलती है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद। और रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रथम सेवक के रूप में मैं तो आपका सेवक हूं और मुझे ये जिम्मेदारी दी है आप सब लोगों ने मिलकर के कि आप सब लोगों के अधिकार और आप लोगों के हकों की लड़ाई को लड़ूं। और आप लोगों ने जो कल्पना इस पूरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास की है, उस विकास की गंगा को हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ाएं। हमें गर्व है, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज मेरी पहचान मेरी इस भूमि रतनगढ़ की पावन धरा के कारण न केवल राजस्थान और हिंदुस्तान में है, बल्कि मुझे ये गौरव हासिल है कि मैं सबकी सेवा करके मानव मात्र के कल्याण की परिकल्पना के साथ में आगे बढ़ूं। आइए हम सब लोग मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इस क्षेत्र के विकास की नई आयाम स्थापित करें। यही बात कहते हुए पुनः 73वें गणतंत्र दिवस पर आप सब लोगों को हृदय की गहराइयों से आप सब लोगों को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं गणतंत्र का सार हूँ, मैं बापू के सपनों का आकार हूँ, चंबल की धारा से मैं ज्ञान का प्रसार हूँ, मैं सेठिया भारत कवि किशोर की कल्पना और स्थापत्य कला का अनुपम उत्थान हूँ, मैं गौरवशाली राजस्थान हूँ, मैं गौरवशाली राजस्थान हूँ।